हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अनुक्रम तथा श्रेणी। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले आपने सीक्वेंस नॉर्मल मतलब जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो आपने सॉल्व किए होंगे क्लास 10th में, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग से ये एक अलग चैप्टर है आपके लिए 11th में, जो कि आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस और सीरीज। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस बारे में जानेंगे। आपको इंग्लिश शब्द से ही लग रहा होगा, सीक्वेंस मतलब एक क्रमबद्ध एक तरीके से सीक्वेंस से चलना, तो वही यहाँ पे सीक्वेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुक्रम जो हमारा होता है वो देखिए, यहाँ पे आप बस ये समझिए कि जो सीक्वेंस है वो जैसे हम कहें कि आपसे 1 2 3 4, ये हमारा क्या, ये हमारा एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। एक में एक जोड़ रहे हैं तो 2 हो रहा है, 2 में एक जोड़ रहे हैं 3 हो रहा है, 3 में एक जोड़ रहे हैं 4 हो रहा है। तो एक हमारा एक सीक्वेंस से मतलब लगातार ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसे हम कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें आपको 1 2 3 ऐसे सेम है। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे कि A1 जो होता है वो हम इसे डिनोट करते हैं। आप इसे कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, A2 B2 C2, मतलब जो आपकी मर्जी आए आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब A1 और A2 A3 ये डॉट डॉट कहा था जाता है AN। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सीक्वेंस है। मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस में ये लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब जो हमारा A1 होता है, जो हमारा यहाँ पे A1 है वो हमारा क्या है, ये हमारा पहला पद है। और AN जो हमारा है, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो हमारा क्या होगा, लास्ट पद होगा। तो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा लास्ट पद है, अंतिम पद है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रथम पद कहते हैं। ये हमारा द्वितीय पद, ये हमारा तृतीय पद, और ये हमारा क्या है, अंतिम पद है। तो ये अनुक्रम क्या होता है, एक लाइन, मतलब एक जैसे एक सीक्वेंस में बढ़ते जाए। जैसे यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट AN। जैसे हम कहें आपसे 2 4 6 8, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। मतलब 2 में 2 जोड़े हैं तो यहाँ पे 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े हैं तो 8 हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अब देखिए श्रेणी क्या होता है, क्योंकि इसके बाद आपका टॉपिक है श्रेणी। श्रेणी में क्या होता है कि जो यही अंक है वो इस प्रकार से होता है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, या आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। और ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा श्रेणी है। इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज या श्रेणी। और ये हमारा क्या है, ये हमारा अनुक्रम में है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि अगर ये आपका एक अनुक्रम दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है और श्रेणी हमारा, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस ही रहे, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं, A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस डॉट 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 माइनस AN। आप इंटू भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक श्रेणी कहलाता है। और ये जो इस तरीके से A1 A2 AN, ये हमारा क्या कहता है, अनुक्रम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में अनुक्रम और श्रेणी नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, ये जो हमारा होता है वो लास्ट पद होता है, और ये जो हमारा होता है वो प्रथम पद होता है, मतलब प्रथम पहला पद होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल एक दिया है कि AN इजकल टू 2N प्लस 5। अब देखिए हम आपसे क्या बताए थे कि जो AN था वो तो लास्ट पर था, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि शुरुआती अनुक्रम AN तक, अनुक्रम 3 तक, शुरुआती अनुक्रम 3 तक आपको यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है। तो अनुक्रम 3 मतलब जब यहाँ पे कोई कंडीशन ना दिया हो, जैसे क्वेश्चन बस ऐसे ही दिया, कोई कंडीशन नहीं दिया, तो आप N की जगह पे क्या रखेंगे, 1 2 3, आप कुछ भी रख सकते हैं। मतलब वो वहाँ पे अगर एक कंडीशन दिया है कि 3 तक हमें बताना है तो आप 3 तक बस रखिए। वैसे तो इसे हम कहाँ तक रख सकते हैं, इसे हम इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। तो आप जो भी वैल्यू रखेंगे सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, N इजकल टू सबसे पहले 1 लेंगे। N इजकल टू 1 लेंगे तो हमें पहला पद ज्ञात होगा, A1। कैसे, देखिए N की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, N इजकल टू क्या ले रहे हैं, N इजकल टू 1 रखने पर। तो यहाँ पे जब आप
एन की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे A1 हो जाएगा। एन की जगह पे हम क्या रखना है A1, तो A1 जो हमारा यहाँ पे निकल रहा है वो हमारा क्या है, अनुक्रम का पहला पद है। अनुक्रम का क्या है, ये हमारा पहला पद है। जैसे आप लिखते थे A1, A2, A3, तो यहाँ पे जो A1 है वो हमारा क्या निकल रहा है, पहला पद निकल रहा है A1। A से मतलब पहला पद, 2 से दूसरा पद, तो यहाँ पे A1 हमें क्या मिला। अब यहाँ पे आप n=1 रखे हैं तो यहाँ पे भी आपको रखना है, तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू एन के जगह पे हम क्या रखेंगे, एन की जगह पे हम 1 रखेंगे प्लस 5। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 5 मतलब 7 हो जाएगा। अर्थात A1 की वैल्यू हमें प्रथम पद जो हमारा मिला है वो क्या मिला है, 7 मिला है। अब देखिए हमें अगर A2 की वैल्यू निकल जाए, हमें 3 वैल्यू तक मतलब ज्ञात करना है 3 पद तक, तो A1 हमारा यहाँ पे निकल चुका है। अब A1 की ज़रूरत हमें पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे अगर कि हम A2 की वैल्यू का, जैसे आने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे n-1 कर देगा तो वहाँ पे उसके पहले वाले पद की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम आपको एग्जाम्पल से वहाँ पे समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू मतलब क्या है कि यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखना है, n की जगह पे हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं। तो जब आप n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए n है तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू n की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, 2 + 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो गया। ये हमारा निकल के आया A2 की वैल्यू 9। इसी प्रकार हम A3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें अनुक्रम 3 तक ज्ञात करना है, जो कि NCERT बुक का पहला ही एग्जाम्पल है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम n क्या रखेंगे, n हम यहाँ पे रख रहे हैं 3, तो 3 रखने पे हमें जो n3 मिल रही है, सॉरी A3 जो मिल रही है वहाँ पे क्या मिल रही है, 2 × 3 + 5, तो ये हमें मिल गया 11। अर्थात A3 का मान हमें क्या मिला यहाँ पे, 11। अब जो हमारा अनुक्रम बनेगा, अनुक्रम आपको हम बताए थे कैसे बनेगा। अनुक्रम हमारा होता है A1, A2, A3, क्योंकि हमें 3 तक बस ज्ञात करना है। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, A1 की वैल्यू हमें मिली है 7, A2 की वैल्यू मिली है 9 और A3 की वैल्यू कितना मिला है, 11। तो ये देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 और 9 के बीच में देखा जाए तो 2 इसमें ऐड किया गया है। 7 + 2 9, 9 में देखा जाए तो 2 इसमें ऐड किया गया है, तो 9 + 2 11। अब आपको अगला का पद ज्ञात करना है, मतलब A3 के बाद A4 ज्ञात करना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं प्लस इसमें 2 ऐड करके। तो 11 + 2 मतलब अगर हमें देखा जाए सीक्वेंस निकालने के लिए 2 पद हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि 2 पद के बीच में जो डिफरेंस जैसे वो सीक्वेंस से बड़ा है वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही सीक्वेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। आप कई सारे रीजनिंग में अगर क्वेश्चन किए होंगे, रीजनिंग एक मतलब कंपटीशन में होता है बुक जो सॉल्व करते हैं, तो उसमें रीजनिंग में क्या होता है, वहाँ पे भी ऐसे कई सारे सीक्वेंस बीच वाला पद गायब कर देगा। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3, फिर +2 +3, इस तरीके से मतलब उसके कई रूल होते हैं। आप कंपटीशन लेवल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें वैसा नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा सीखना है कि सीक्वेंस मतलब आपको ज्ञात करनी है, वैल्यू आपको पता रहेगी, वहाँ पे दिया रहेगा कि कितने पद तक आपको यहाँ पे निकालना है। तो आप यहाँ पे अगला पद निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, +2 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है, an दिया है n-3/4। हमें वही मतलब करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, n=1 लेते हैं, तो यहाँ पे हमें a1 प्राप्त होगा। a1 क्या मिलेगा, 1 - 3/4, तो 1 में से आप -3 करेंगे तो यहाँ पे होगा -2/4। आप इसे थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, -1/2। ऐसे में यहाँ पे निकालेंगे a2 हमें क्या मिलेगा, a2 मतलब n की जगह पे 2 रख रहे हैं। देखिए n की जगह पे हम क्या रखें, 2 रखें, तो यहाँ पे भी n की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो 2 - 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1/4। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं a3 n की जगह पे हम क्या रखें, 3। आपको देखिए ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, वो गलत है। यहाँ पे देखिए ये इंटू का मतलब हो गया, मतलब आप लिखे हैं a/1 लिखे हैं। हमें क्या करना है, इस तरीके से लिखना है नीचे इससे मान चलेगा कि ये an को प्रदर्शित कर रहा है, पहला पद को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखना है आपको। तो ये हमारा a3 हो गया। अब n की जगह पे हम क्या रखते हैं, 3। यहाँ पे 3 - 3/4 हो जाएगा। अब आप सोचिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 0 प्राप्त होती है। अब जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस निकल रहा है वो इस प्रकार से है, a1, A2, A3।
तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है -1/2, a2 की वैल्यू क्या है -1/4 और a3 की वैल्यू है 0। और यहाँ पे देखिए आपको एक सीक्वेंस प्राप्त हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक इसका आंसर है। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे हम सीक्वेंस को निकालते हैं, कैसे हम अनुक्रम को निकालते हैं। कई क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से दिया रहता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है an इसका टू आपको दिया है n-1, 2 n, 3 + 1n। अब आपको क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसका 20वां पद ज्ञात करना है। अब आप सोचेंगे कि 20वां पद क्या होता है। तो 20वां पद का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको ज्ञात करना है a20। ये हमारा क्या करता है 20वां पद। जैसे हम कहें ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद, a2 तो दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे डॉट डॉट जाए हम a20 तक। तो ये हमारा होता है a20वां पद, a20वां पद। तो आपको यहाँ पे 20वां पद मतलब a20वां पद आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए आप सोचेंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले a1 निकालना होगा, फिर a2, फिर a3, ऐसे करके तो बहुत बड़ा आ जाएगा, मतलब 20 तक हमें यहाँ पे मान ज्ञात करने होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, a20 की वैल्यू बोला गया है तो हमें a20 ज्ञात करना है, एक 20वां पद। तो यहाँ पे हम सीधे n के जगह पे 20 रख देते हैं। n के जगह पे जब आप 20 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए a20 आ जाएगा, जो कि आपको यही वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे हमारा जहाँ भी n आपको दिखाई दे वहाँ पे आप 20 रख दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी n है तो 20 रख देते हैं। और यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 20 हो जाएगा। अब देखिए इसे बस सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ पे a20वां पद ज्ञात हो जाएगा। 20 - 1 ये हो जाएगा 19। और यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपको माइनस में प्राप्त होगी -18 और यहाँ पे हो जाएगा 23। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगी -7866। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे a20वां या 30वां 40वां पद है तो ज़रूरी नहीं आपकी एक एवां पद निकालें, दूसरा पद निकालें, तीसरा पद, ऐसे आपको नहीं बोला। यहाँ पे सीधे बोला है कि अनुक्रम का 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ 20वां पद ज्ञात करना है तो हम सीधे 20 वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको दिया गया है a1 की वैल्यू 1 दी गई है। ये पहले से आपको क्वेश्चन में पता है कि a1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। और यहाँ पे आपको दिया गया है an = an + 1 + 2। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि जो n की वैल्यू लेना है वो या तो 2 से बड़ा ले या तो 2 के इक्वल ले। इसका मतलब क्या होता है, ये चिन्ह बड़ा को प्रदर्शित करता है। जिधर मुंह खुला रहेगा वो उधर क्या होगा, वो बड़ा होगा, और जिधर बंद रहेगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल हो सकता है और n की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए। फिर बोला कि 5 पद ज्ञात कीजिए और संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है। हमें अनुक्रम का 5 पद ज्ञात करना है, मतलब a1, a2, a3, a5 तक वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए अगर लिखा होता 5वां पद तो 5वां पद अगर लिखा होता तो सीधे हम सिर्फ a5 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला 5 पद ज्ञात करना है। 5 पद का मतलब है कि a1 ज्ञात करना है, a2, a3, a4। तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 पद हो गया। अगर सीधे लिखता होता, ये इस प्रकार से लिखा होता कि 5वां, ऐसे करके 5वां पद लिखा होता तो हम यहाँ पे सीधे क्या निकालते, a5 निकालते। लेकिन यहाँ पे 5 पद बोला है इसलिए हमें a1, a2, a3 और a4, a5 की वैल्यू भी ज्ञात करनी होगी। पहले से यहाँ पे a1 दे दिया गया है, हमें a2 से मतलब कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 को लेना ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन लेनी है। अब देखिए आगे बोला है संगत श्रेणी। तो जैसे हम आपको बताए हैं अनुक्रम निकालने के लिए, तो अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि संगत श्रेणी भी हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू हमें पता है, हमें n का जो मान लेना है वो 2 के इक्वल, तो हम 2 के इक्वल ले सकते हैं, अर्थात n = हम 2 लेते हैं। देखिए यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू क्या लेना है, 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो। तो 3 4 5 6 इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, n की वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले n = हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे, n की जगह पे 2 रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि हम इसमें क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए n का मान हमें पता है। आप इसमें तो रखेंगे नहीं, क्योंकि एक हमारी वैल्यू दी गई है, a1 = 1 दिया गया है।
ये हमें क्वेश्चन में पता है तो हम इसी में रखेंगे, क्योंकि यन जहाँ रहेगा वहाँ आपको रखना है। तो ए एन है, एन की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एन है तो n+1 मतलब नीचे आपको देखिए लिखना है, इसी में सटा के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इंटू हो जाएगा। हमें नीचे लिखना है, ये पद को व्यक्त करता है, ठीक है। तो n=2 है, तो यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो इस प्रकार से देखिए, और यहाँ पे हमारा ये प्लस में है 2, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाता है, 2 + 1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। सॉरी, क्वेश्चन में ये हमारा यहाँ पे माइनस में है, तो क्वेश्चन यहाँ पे गलती होगा, आप सब देख लीजिएगा, ये माइनस है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a2 - 1। अब देखिए a2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, +2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे a1 तो हमें वैल्यू पता है, a1 की वैल्यू हमें क्या पता है, a1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया था 1, तो इसके जगह पे हम रखते हैं 1 + 2। तो हमें यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या मिल गई, a2 की वैल्यू हमें मिल गई 2 + 1 3। ये हमारा पहला पद एक ज्ञात हो गया a2 की वैल्यू। अब ऐसे ही और सभी मान ज्ञात करते हैं, और हम क्या रखेंगे, n=3 रखते हैं। अगला पद हमारा यही होगा n=3। तो यहाँ पे जब आप an की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा na3, तो ये हमारा a3 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो a3 - 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a3 - 1 मतलब 2 हो गया, +2 है। अब आपको पता है कि a2 की वैल्यू अभी हम ज्ञात किए हैं, क्या ज्ञात किए हैं, 3। तो यहाँ पे a2 की जगह पे हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 आप रखिए, +2, ये हमारा हो गया 3 + 2 मतलब 5। तो यहाँ पे हमें a3 की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। ये हमारा a3 का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया। ऐसे हम ज्ञात करेंगे n=4 रख के, तो यहाँ पे 4 वही प्रोसेस करेंगे, तो ये a4 हो जाएगा, a4 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +2। देखिए मैं यहाँ पे कैसे लाएं, a4 - 1 आप इसे लिख भी सकते हैं, बात वही है, a3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। a3 की वैल्यू हमें पता है, a3 का मान कितना आया है, 5। जब आप ये पद नहीं ज्ञात करेंगे तो आप इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे a3 आएगा, और आप अगर a3 का मान आपको नहीं पता है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आप सोचें कि डायरेक्ट हम 5वां पद ज्ञात कर लें तो ऐसा नहीं चलता, आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस पढ़ भी रहे हैं तो हमें सीक्वेंस से ही चलना चाहिए। तो a4 की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 7, ये हमारा निकल के आया a4 की वैल्यू। अब देखिए हमें यहाँ पे a5 तक की वैल्यू ज्ञात करने थे। जब यहाँ पे आप a5 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो जब आप यहाँ पे n की जगह पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें a5, और यहाँ पे a4 + 2। 4 कैसे आया हम आपको पहले से ही बताते चले आ रहे हैं। a4 का मान हो जाएगा 7 + 2, और ये 9, मतलब हमें a5 की वैल्यू क्या मिल गई, 9। a5 का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 मान हमें मिल गए हैं। पहला a1 तो हमें दिया गया था, a3 a2 a3 a4 a5। अब हमें इसे लिखना है अनुक्रम में और श्रेणी में। तो यहाँ पे अनुक्रम में आपको पता है a1, a2, a3, a4, a5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a1 a2 a3, ये कॉमा है, a4 a5। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, a3 की वैल्यू 5 है, a4 की वैल्यू 7 और a5 की वैल्यू 9। तो देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस भी आपको मिला है। 1 में +2 ऐड करेंगे 3, 3 में +2 5, 5 में +2 7, 7 में +2 9। तो आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि कहीं हमारा गलत तो नहीं है। अगर ये मान कहीं आगे पीछे या अधिक आ जाता तो हमारा ये सीक्वेंस क्या होता, गलत हो जाता है। तो ये तो आपको पता है कि अभी तक जाने कि अनुक्रम को हम कैसे और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और लिखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था श्रेणी, तो हम आपको बताए थे कि श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं। श्रेणी के लिए हम a1 प्लस, मतलब ये सीक्वेंस जो दिया है इसी को हम क्या करते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब कहने का श्रेणी में आप इस तरीके से लिखेंगे 1, मतलब a1 प्लस a2 की वैल्यू कितना है 3 प्लस a3 की वैल्यू कितना है 5 प्लस a4 की वैल्यू है 7 प्लस a5 की वैल्यू 9 और ये लिखेंगे डॉट 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 इस प्रकार से। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक श्रेणी होता है जिसे आप कहते हैं सीरीज। ये हमारा क्या है, श्रेणी है।
तो श्रेणी में हम क्या करते हैं, अनुक्रम में तो ऐसे सीधे डॉट लिख देते हैं, श्रेणी में हम a + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा संगत श्रेणी दर्शाता है। अब अगला जो हमारा है एक्सरसाइज 9.1 जो कि सेम इसी प्रोसेस पे है, मतलब जो भी आप अगर आप अच्छे से सीखे होंगे तो आप उस क्वेश्चन को, मतलब जो भी क्वेश्चन 9.1 में दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। वहाँ पे हम 9.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा।